कुत्ता जब भौंकता है ना, तो कुत्ता को कभी भी हम लोग शांत कराने नहीं जाते हैं। अगर कुत्ता को शांत कराने जाओगे ना, तो कुत्ता शांत तो नहीं होगा, उसका गुस्सा जो है ना और भी भड़क जाएगा और आपको नोचने लगेगा, दौड़ाने लगेगा, आपको खदेड़ देगा। हो सकता है आप अपने आप में कहीं जाके गड्ढा में गिर जाओ और अपने आप को घायल कर रहे हो। तो होता क्या है कि हम लोग कुत्ता को एज इट इज छोड़ देते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। हो सकता है हमको लंबी दूरी तय करके अपने घर तक पहुँचना पड़े, लेकिन हम लोग कभी भी कुत्ता को शांत कराने नहीं जाते हैं। बच्चों को भी हमेशा सचेत कर देते हैं कि बेटा देखो वहाँ कुत्ता है, उस रास्ते पे कुत्ता रहता है, इसलिए उधर खेलने मत जाना, इधर से ही लौट आना। अब गौर करो ना, तो ये जो छोटा सा बात है हमें जीवन की एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है, बहुत बड़ी शिक्षा देता है। आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, आपको देखो हमेशा कुछ नोचने वाले लोगों से आमना सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग हमेशा आपके सामने आके प्रकट हो जाएंगे और बेवजह आपसे डरने लगेंगे, बेकार की बातें करेंगे, फिजूल की बातें करेंगे, आपके ऊपर दोषारोपण भी करते जाएंगे। आपको तो समझ में ही नहीं आएगा कि बैठे बैठाए ये मेरे लिए क्यों सरदर्दी क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो आपको करना क्या है, अगर आप इनसे उलझोगे, इनको शांत कराने का कोशिश करोगे, इनके सामने ज्ञान की बातें बताओगे, इनको कर्म का सिद्धांत के बारे में बताओगे, अपनी प्यूरिटी का, अच्छाई का, गुणवत्ता का बखान करोगे, तो इन लोगों का गुस्सा और भी भड़क उठेगा। ये कभी भी समझने वाले नहीं हैं। आप इसे ना एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। महाभारत काल में जो माधवी थी ना, उनके भाई का नाम था सैलिनरस। तो जब युद्ध शुरू हुआ, तो युद्ध में उनके साथ युद्ध करने के लिए किसको भेजा श्री कृष्ण ने? किसको भेजा? युधिष्ठिर को भेजा। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जो है ना शांत प्रवृत्ति के थे। तो अगर वो उनके सामने जाते हैं, सैलिनरस के सामने, तो उनका गुस्सा क्या होता ना, शांत हो जाता। नहीं तो अगर क्रोधी आदमी जाता तो उनका गुस्सा और भी भड़क जाता। इसलिए श्री कृष्ण ने बहुत बुद्धिमानी से, चतुराई से सैलिनरस के सामने युधिष्ठिर को भेजा, ताकि युधिष्ठिर की शांति देख के वो भी शांत हो जाए। नहीं तो उल्टा पांडवों का ही वो नुकसान कर देते हैं, अगर कोई दूसरा पांडव युद्ध करने जाता तो। जीवन में ना ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। आप जिस समाज में रहते हो ना, बेकार के बहियात के लोगों को ना कभी भी समझाने मत जाओ, उनके सामने शांत रहो। वो कुछ देर के बाद नोच के, चिल्ला के, भौंक के, गुस्सा प्रकट करके अपने आप शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो मानसिक एनर्जी है ना, वो ऐसी ही है। और सबसे बड़ी बात, इंसान का जो मेंटल एनर्जी होता है, जिसमें आत्मा की क्वालिटी भी हम कहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। उसको आप चेंज करने का कोशिश करो ही मत, नहीं तो होगा क्या कि वो तो सुधरेगा नहीं। आप अपना जीवन नर्क कर लोगे, अपना जीवन नुकसान कर लोगे। और क्रोधी आदमी जो होता है ना, अपने लिए नर्क का द्वार खोल के बैठा ही होता है। और जो उसके संपर्क में आता है ना, उसको भी खींच लेता है, पटक देता है। अपने तो गड्ढा में गिरा ही होता है, दूसरे को भी गड्ढा में गिरा देता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने जीने का रास्ता खुद तलाशना है। ज्ञान की बात ना दूसरा को कभी मत समझाने जाओ, वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो कि हाँ, समाज, परिवार, परिवेश, ये लोग सब ऐसे हैं, यहाँ कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ हमको अपने आप को बदलना है, ताकि हम सर्वाइव कर सकें। नहीं तो होगा क्या कि जितना ज़्यादा ऐसे लोगों से आप बात करोगे, ऐसे लोगों के साथ सटोगे, इनकी संगति भी ऐसी ही होती है। इनके साथ इनके और चार जो परिवार के लोग होंगे, मित्र होंगे, वो भी सब आपके साथ आके उलझ जाएंगे। वैसे ही जैसे आप देखोगे, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, हड्डे जो होते हैं, एक ग्रुप में चला करते हैं। आप पंछी को देखना, आकाश में स्वतंत्र उड़ते हैं, हर पंछी की अपनी दिशा होती है। शुरू तो करते हैं आकाश में उड़ना, लेकिन फिर अपने अपने अलग अलग दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि सबका माइंड मैप अलग होता है, सबका डेस्टिनेशन अलग होता है। अलग अलग दिशा में सब जाके काम करते हैं, फिर शाम में घोंसले में आ जाते हैं। तो ये जो बिरनी होते हैं, हड्डा होते हैं, मधुमक्खी जैसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, देखना एक ही जगह बैठ के भिन 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 करते रहेंगे। तो जिस समाज में भी आप रहते हो ना, जब भी ऐसे लोगों से आपका सामना हो ना, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। इनके छज्जे में कभी हाथ मत डालने जाना, नहीं तो होगा क्या कि इस कदर जला देंगे ना, आपको मानसिक रूप से इस कदर परेशान कर देंगे कि आप अपने आप से तो परेशान हो ही जाओगे, और आपको जीवन ही मीनिंगलेस लगने लगेगा। जबकि जीवन बहुत खूबसूरत होता है। बेसिकली ये लाइफ क्या है, एक गेम है। जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, सांप और सीढ़ी का गेम होता है। हम पासा फेंकते हैं, फिर जब नंबर आता है, फिर गेम चलता है, कभी सांप काटता है, कभी सीढ़ी मिलती है। जीवन भी बेसिकली ऐसा ही है। ये लोग जो है ना, बस इनके साथ इंटरटेनमेंट करो, क्यों बोले, नहीं बोले, हम इतने अच्छे हैं, हमें इतनी क्वालिटी है, इन सब बातों के बारे में ना कभी चिंतन मत करो, ना ही अपने अच्छाई के इनके सामने सबूत देने जाया करो। सोना जो है ना, उसकी ही प्यूरिटी पे संदेह किया जाता है, डाउट किया जाता है, उसी को तौला भी जाता है। हॉलमार्किंग भी सोने की होती है, लोहा की कभी किसी ने सुना है कि हॉलमार्किंग करके हम लोहा खरीदते हैं? नहीं। तो आप में प्यूरिटी है, गुणवत्ता है, इसलिए आप पे डाउट किया जाता है, लेकिन ऊपर वाला आपकी